नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा JBT टीचर ट्रांसफर शेड्यूल जारी। 11 फरवरी से भर सकेंगे अपनी पसंद का जिला। 18 फरवरी तक होंगे अलॉट। 9 फरवरी को नरवाना और सिरसा में लगने जा रहा है रोजगार मेला। हरियाणा में इसी महीने आएगी नई औद्योगिक नीति। उद्योगपतियों को मिलेंगे कई बड़े फायदे। कंप्यूटर साइंस PGT शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। 16 से शुरू होंगे आवेदन। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर पाएंगे। RBI लाने जा रहा है सख्त गाइडलाइन। हरियाणा में 10वीं व 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू। स्कूलों को करना होगा डेटा अपडेट। लगेगी टीचर और प्रिंसिपल की ड्यूटी। करनाल धान घोटाले में 5 सरकारी अफसर अरेस्ट। SIT की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने देर रात घरों से उठाया करोड़ों के खेल का हुआ खुलासा। दिल्ली कोर्ट से ओलंपिक सुशील कुमार की जमानत खारिज। सोनीपत के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का लगा है आरोप। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रद्द की ADO भर्ती। 4 साल पहले निकाली थी। 100 पदों पर वैकेंसी। लौटाई जाएगी आवेदकों की फीस। भिवानी में फोटो भेजते ही होगी सफाई। 24 घंटे में होगा समाधान। नगर परिषद ने जारी किया WhatsApp नंबर। शिकायतकर्ता को मिलेगी सूचना। खाटू श्याम शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। अब पूरे मार्च महीने दौड़ेगी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। भारत ने छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड को 100 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए, 15 छक्के लगाए। टाटा पंच EV फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होगी। एडास सेफ्टी के साथ वेंटिलेशन सीट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। फुल चार्ज में 421 किलोमीटर चलेगी। और पाकिस्तान में शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत, 169 घायल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह की शुरुआत कड़ाके की ठंड से होती है और दिन में गर्माहट के साथ ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रातें अभी भी ठिठुरन भरी हैं। मौसम विभाग के अनुसार लगातार हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा में देखने को मिलेगा, जिसके कारण ठंडी हवाएं अपने तेवर दिखाएंगी और बादलवाई के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। राज्य में सबसे अधिक तापमान फरीदाबाद में दर्ज किया गया। यहाँ का तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का रहा, जो कि 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम एक्सपर्ट की माने तो 10 फरवरी तक हो रहे लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। पहले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज यानी 7 फरवरी को आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है और साथ ही ठंडी तेज हवाएं भी चलने के आसार हैं। वहीं 9 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 और 10 फरवरी को राज्य में हल्की बादलवाई और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी यानी नियमित व मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं के संचालन के लिए सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के अध्यापक, प्राध्यापक व प्रधानाचार्य की परीक्षाओं में ड्यूटियां लगाई जानी है। बोर्ड सचिव मुनीष शर्मा ने बताया कि सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के मुखिया उन द्वारा पूर्व में भेजी गई स्टाफ स्टेटमेंट में 9 से 11 फरवरी तक अपडेट करना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र पर लगाई जाने वाली परीक्षा ड्यूटी में होने वाली परेशानी या समस्याओं से बचा जा सके। स्टाफ स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लिंक 9 फरवरी से उपलब्ध होगा। सभी विद्यालय समय रहते अपने स्टाफ स्टेटमेंट का डेटा संशोधित व अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पूर्व में राजकीय व अराजकीय विद्यालय द्वारा जो स्टाफ स्टेटमेंट भरी गई थी, यदि विद्यालय में कार्यरत किसी भी अध्यापक या प्राध्यापक व प्रधानाचार्य के विवरणों में जैसे कि किसी भी प्रकार के अवकाश या CCL या मेडिकल या प्रिविलेज या ईमेल या फिर अन्य किसी प्रकार की लीव या रिटायर अथवा स्थानांतरण, निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक व अध्यापक विद्यालय छोड़ चुके हों, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन हो या फिर अन्य कोई कारण है तो उसे भी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर समय रहते अपडेट करना सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर्स यानी JBT, PRT व हेड टीचर्स के लिए कैडर चेंज पॉलिसी 2025 के अंतर्गत ट्रांसफर ड्राइव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही ट्रांसफर ड्राइव में पहले 9 व 10 फरवरी को जिला और कैटेगरी वार रिक्तियों का प्रकाशन होगा, जिसमें अपनी पसंद का जिला चुनने के लिए 11 से 15 फरवरी तक 5 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद जिला आवंटन पोर्टल पर 16 से 18 फरवरी के बीच लिस्ट जारी होगी, जिस लिस्ट को देखने के बाद अपनी शिकायतों को 19 फरवरी
फरवरी से दर्ज करवा सकेंगे, जिसके निवारण के लिए 19 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। जिस जिले में 95% से कम अध्यापक कार्यरत हैं, तो उस जिले से अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होंगे। संशोधित पॉलिसी में इस शर्त को हटा दिया गया है। अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापक 1 से 21 तक कितने भी जिलों का चुनाव कर सकता है, यानी एक जिला भी शामिल है। यदि उसको चिन्हित जिलों में से कोई भी जिला नहीं मिल पाता है तो वह अपने पुराने जिले में ही पदस्थ रहेगा। गेस्ट अध्यापक द्वारा धारित पद को रिक्त पद माना जाएगा। बैंक से लोन लेने वाले और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी करने का फैसला किया है। शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक 3 नए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करने जा रहा है। इनका मकसद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है। इन नियमों के लागू होने के बाद रिकवरी एजेंट ग्राहकों को डरा व धमका नहीं पाएंगे और न ही बैंक आपको ऐसा एश्योरेंस या लोन दे पाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि लोन रिकवरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नैतिकता लाने के लिए मौजूदा नियमों को और कड़ा किया जाएगा। अक्सर शिकायतें आती हैं कि रिकवरी एजेंट ग्राहकों को देर रात फोन करते हैं, इसके अलावा उनके रिश्तेदारों को परेशान करते हैं या फिर घर आकर बदतमीजी करते हैं। नए नियमों के तहत बैंक अब इन एजेंटों की हरकतों के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। अगर कोई एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है तो बैंक पर भारी जुर्माना लग सकता है। जब कोई ग्राहक बैंक में एफडी करवाने या फिर लोन लेने जाता है तो बैंक कर्मचारी उसे लुभावने वादे करके कोई भी एश्योरेंस पॉलिसी या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान बेच देते हैं। बाद में पता चलता है कि वह प्रोडक्ट ग्राहक के लिए फायदेमंद था ही नहीं। इसे ही मिस सेलिंग कहते हैं। आरबीआई अब इसके लिए सख्त गाइडलाइंस तय कर रहा है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों को वही प्रोडक्ट बेचे जो उनकी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार हो। डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि छोटे वैल्यू के धोखाधड़ी होने पर ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके खाते से धोखे से पैसे कटते हैं और आप समय पर इसकी जानकारी देते हैं तो बैंक को आपके नुकसान की भरपाई करनी होगी। हरियाणा राज्य में कंप्यूटर साइंस के स्नातकोत्तर शिक्षकों यानी पीजीटी के 1711 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इस भर्ती में 1711 पदों के लिए मात्र 39 युवा इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाए हैं। ऐसे में बिना इंटरव्यू के ही इन युवाओं का चयन कर लिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया पिछले 7 साल से चल रही थी। इतनी कम संख्या में अभ्यर्थियों के चयन पर विवाद हुआ तो हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने गुरुवार को आनंद फानन में बाकी शेष 1672 पदों को भरने के लिए फिर से एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी विज्ञापन में 1594 पद शेष हरियाणा कैडर और 78 पद मेवात कैडर के हैं। इन पदों के लिए 16 फरवरी से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं तथा उम्मीदवार 9 मार्च की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। युवाओं ने आरोप लगाया है कि मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 35% अंकों की अनिवार्यता की वजह से इन पदों को नहीं भरा जा पा रहा है। सिर्फ 39 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आयोग द्वारा दोबारा में भर्ती निकालने का स्वागत करते हुए कहा गया है कि इस बार मुख्य परीक्षा में 35% अंकों के नियम को समाप्त किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि यह नियम समाप्त होता है या फिर इसी नियम के अनुसार चयन किया जाता है। अगर आप ITI पास हैं और इन दिनों नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत आगामी 9 फरवरी को सिरसा और नरवाना में एक विशाल प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित होने जा रहा है। यह मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरवाना के परिसर में व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरसा में आयोजित किया जाएगा। देश की तकरीबन 30% औद्योगिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस अप्रेंटिसशिप एम्प्लेसमेंट ड्राइव में 10वीं 12वीं अथवा ITI की किसी भी ट्रेड जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि से पास आउट युवक व युवतियां शामिल हो सकते हैं। मेले में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा सभी योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं जरूरी दस्तावेजों के साथ समय पर मेले में उपस्थित हों। वहीं बात करें सिरसा में तो सिरसा में 9 फरवरी को प्रातः 10 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरसा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता एवं रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। कंपनियां शिक्षुता प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए युवाओं का चयन करेंगे। इस मेले में 10वीं 12वीं तथा ITI पास छात्र व छात्राएं रोजगार व शिक्षुता के लिए शामिल हो सकते हैं।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। त्योहारों पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 7 जोड़ी साप्ताहिक ट्रेनों के संचालन के विस्तार को मार्च महीने तक आगे बढ़ा दिया है, जबकि पहले यह ट्रेनें सिर्फ फरवरी महीने तक ही संचालित होनी थी। इन ट्रेनों के विस्तार से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए फायदा पहुँचने वाला है। इन ट्रेनों के संचालन को महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिए सफर करने वाले यात्रियों को राहत पहुँचेगी। धार्मिक स्थलों की बात करें तो खाटू श्याम, शिरडी साईं बाबा और मुंबई जाने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों के विस्तार का लाभ मिलेगा। जिन ट्रेनों के विस्तार को मार्च महीने के लिए विस्तार की हरी झंडी मिली है, उनमें बीकानेर, साईनगर, शिरडी, हिसार, खड़की, हिसार, वलसाड, भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस, अजमेर बांद्रा टर्मिनस, अजमेर दोंड और अजमेर सोलापुर ट्रेन शामिल है। इनके संचालन का शेड्यूल पहले की तरह ही रहेगा। हरियाणा के करनाल जिले में धान खरीद और भंडारण से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। देर रात हुई इस कार्रवाई से मंडी अफसरों में हड़कंप मच गया है। इनमें इंद्री के हरियाणा वेयर हाउस से जुड़े तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार, इंद्री फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, तरावड़ी से फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, असंध में हैफेड मैनेजर प्रमोद कुमार और निसिंग में हैफेड मैनेजर दर्शन सिंह शामिल है। पुलिस के मुताबिक SIT की जांच में सामने आया कि सरकारी विभागों में तैनात जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपसी मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया। रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने इन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हुई है। रात तक या फिर देर सवेर और भी अधिक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ASP कांची सिंघल ने बताया कि शनिवार यानी आज इस मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की तरफ से सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार की अधिसूचना नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से एक खबरों में है। आयोग द्वारा इस साल की भर्ती प्रक्रिया के लिए 933 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिनमें से 33 पद विशेष दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हैं। यह एक परीक्षा UPSC की तरफ से हर साल आयोजित की जाती है। इसमें 3 चरण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होते हैं। नए नियमों के मुताबिक UPSC की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि IAS या IFS में कार्य कर रहा कोई भी उम्मीदवार साल 2026 की इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं रहेगा। अगर कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद IAS या IFS में नियुक्त हो जाता है तो वह प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बावजूद मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। IPS में पहले से चयनित उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 के जरिए उसी सेवा में फिर से प्रवेश का पात्र नहीं रहेगा। वहीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को होगी। UPSC की ओर से परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। हरियाणा का पशु मेला इस बार कुरुक्षेत्र जिले के KDB मेला ग्राउंड में धूम मचाने जा रहा है। यह 41वां राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी मेला 8 फरवरी तक चलेगा। इसमें पूरे प्रदेश के 23 जिलों से तकरीबन 1500 बेहतरीन नस्ल के पशु पहुंचे हैं। शनिवार को मेले में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गाय, भैंस और ऊँटनी के बीच में रैंप पर कैटवॉक होगी। जो पशुपालक अपनी नस्ल के पशु से प्रतियोगिता जीतेंगे उन्हें नगद इनाम दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा मेले में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को लकी ड्रा के जरिए बुलेट और गाड़ी मिल सकती है। आज यानी 7 फरवरी को केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह मुख्य अतिथि होंगे। मेले का समापन 8 फरवरी यानी कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। प्रदेश से तकरीबन 1 लाख किसान मेले में पहुंचेंगे। हर जिले से किसानों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाई गई हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं। मेले में सरकारी और निजी संस्थानों के 100 से ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ नई नई तकनीक देखने को मिल रही है। किसान और पशुपालक सीधे वैज्ञानिकों से बात करके नई जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। पशुपालकों से आह्वान किया गया है कि वे इस पशु मेले में बढ़ चढ़कर भाग लें और उच्च कोटि की नस्लों के पशुओं को देखें और उनसे प्रेरित होकर खुद भी अच्छे पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा दें। टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV पंच EV का फेसलिफ्ट मॉडल 20 फरवरी को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पंच EV जनवरी 2024 में पहली बार भारत में लॉन्च की गई थी। अब 2 साल बाद इसे पहला बड़ा अपडेट दिया जाएगा। नया फेसलिफ्ट मॉडल काफी हद तक पंच के पेट्रोल वर्जन से इंस्पायर्ड होगा, जिसे पिछले महीने ही अपडेट किया गया है। नई पंच EV 12.3 इंच की स्क्रीन, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स के साथ आएगी। वहीं सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स और 3
360 कैमरा जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसके साथ ही पहली बार कार में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास फीचर्स भी दिया जा सकता है। नई पंच ईवी की एक्स शोरूम शुरुआती कीमत की बात करें तो 11 से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कार में नए डिजाइन के एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं। डैशबोर्ड और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें नया 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है जो वायरलेस एंड्रॉइड, ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। प्रीमियम फील के लिए नई सीट, अपहोल्स्ट्री और वेंटिलेटेड सीट्स दी जा सकती हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिकल सनरूफ का फीचर्स भी रहेगा। यह ईवी केवल 9.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंगल चार्ज पर कार लॉन्ग रेंज में 421 किलोमीटर तक चलेगी। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता देंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल में चपरासी के पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये भर्तियां अनुबंध आधार पर होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 8वीं पास होने चाहिए तथा 8वीं में आवेदक के पास हिंदी अथवा पंजाबी विषय रहा होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे जमा नहीं करने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 फरवरी है। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ने वाली। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने दिसंबर में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक आगे पहुंचाते हैं। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में कई धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिन्हें रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कई बड़े कदम और ठोस कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में हम डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर भी एक डिस्कशन पेपर जारी करने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई का दबाव फिलहाल कम है, सिर्फ सोना चांदी जैसे कीमती धातुओं के मामले में थोड़ा असर दिख रहा है। इसकी वजह वैश्विक स्तर पर इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव है। बाकी ज्यादातर चीजों के लिए कीमतें काबू में है। आपको यहाँ पर बताते चले कि आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों को लोन में सस्ता मिलता है तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं, यानी बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। कोरियन टेक कंपनी सैमसंग अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S26 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस साल भी 3 नए मॉडल्स गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा बाजार में उतार सकती है। इस बार मुख्य फोकस एडवांस एआई फीचर्स, स्लिम डिजाइन और अल्ट्रा मॉडल में मिलने वाले पावरफुल स्नैपड्रैगन एलिट Gen 5 प्रोसेसर पर है। तीनों फोन एनुअल इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड में पेश किए जाएंगे। फिलहाल कंपनी ने लॉन्च डेट की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये इवेंट 25 फरवरी को होने जा रहा है। सीरीज के बेस मॉडल गैलेक्सी S26 की शुरुआती कीमत 79,999 रुपए हो सकती है। वहीं गैलेक्सी S26 प्लस 99,999 और सबसे प्रीमियम मॉडल गैलेक्सी S26 अल्ट्रा 1,29,000 रुपए की शुरुआती कीमत में आ सकते हैं। अल्ट्रा के 1 TB वेरिएंट की कीमत 1,60,000 रुपए तक जा सकती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 266 अंक चढ़कर 83,580 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,693 के स्तर पर क्लोज हुआ। कारोबार के दौरान दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स 655 अंक और निफ्टी में 202 अंक की रिकवरी देखने को मिली। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 2% की तेजी रही, तो वहीं मेटल, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली। वहीं ऑटो, आईटी और मीडिया सेक्टर में गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी 50 के 19 शेयरों में तेजी और 31 शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में चांदी की कीमत 9,410 रुपए गिरकर 2,44,929 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 424 रुपए कम होकर 1,52,078 रुपए पर पहुंच गया है। सोना 2 दिन में 6,080 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,303 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।